हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर, खुदाबंद हम तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। तू धन्य परमेश्वर है, महिमा के योग्य परमेश्वर है। खुदाबंद तूने दिन भर हमें संभाल के रखा, अपने हाथों में लेकर हमें चलाया परमेश्वर। हर गुनाह हर पाप से बचा के रखा, हर बुराई से बचाया, गलत लोगों से बचाया। खुदाबंद एक्सीडेंट और मौत से हमें बचा के रखा। तूने अपने ब्लड में हमें छिपाए रखा परमेश्वर। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। तूने हमें आशीषित किया खुदाबंद, तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। तूने हमें दिन भर में बढ़ाया खुदाबंद, हमारी जॉब में, हमारे बिजनेस में तूने हमें बढ़ाया परमेश्वर। हमारे ऊपर अपनी आशीष को उंडेला खुदाबंद, तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है खुदाबंद। तेरे नाम की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो खुदाबंद। तू सामर्थी परमेश्वर है। सब जन उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को तारीफ दे और कहें परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर, आज अपने वचन के द्वारा मुझे छुड़ा, क्योंकि तेरा वचन कहता है तो अपना वचन भेज कर हमसे बात करता और हमें छुड़ाता है। तो आने वाली तबाही से हमें बचाता है। कहें खुदाबंद अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर और ये वचन मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए। ये वचन मेरी ज़िंदगी को बदले। अपनी बाइबल को अपने पास रखो। हे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। धन्यवाद यीशु, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम प्रार्थना करने से पहले वचन से बात करेंगे। आपको वचन बताऊंगा क्योंकि वचन भी जरूरी है, क्योंकि वचन हमें आने वाली तबाही से बचाता है और वचन के द्वारा हम सिद्ध बनते हैं। वचन के द्वारा हम परमेश्वर की प्लानिंग को जान सकते हैं, उसकी योजनाओं को जान सकते हैं कि उसकी मर्जी हमारी ज़िंदगी में क्या है। तो हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, नीति वचन उसकी 29 की 18 को। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। फिर दोबारा पढ़ेंगे। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश का मतलब निराश। आज लोग पाप में क्यों हैं? व्यभिचार में क्यों हैं? गलत कामों में क्यों हैं? अकेले मसीही नहीं, अन्य जाति लोग भी दोनों पाप में हैं, दोनों व्यभिचार में हैं, दोनों के काम सेम है। पहले हम अन्य जाति थे तब हम मूर्ति पूजा करते थे और साथ में पाप। अब हम मसीह में हैं तब भी हम पाप में हैं, गलत कामों में हैं। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आपको पता, जब मैं पढ़ता हूँ बाइबल में दाऊद के बारे में, जब दाऊद गोलियत के सामने जाता, गोलियत को मारने के लिए, और मुझे हैरानी होती है कि उसने इतना बड़ा गोलियत देखकर भी वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं। ऐसा क्यों? मुझे बहुत हैरानी होती है कि वो घबराया क्यों नहीं। थोड़ा सा तो घबराना चाहिए था, चाहे उसके साथ परमेश्वर था। मान लो आप या मैं हूँ, मेरे सामने, हमारे सामने कोई ऐसी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे हमारे साथ परमेश्वर है, हम थोड़ा सा तो घबराएंगे, थोड़ा सा डरेंगे। अगर हम पतरस की बात पढ़ते हैं, जब पतरस ने यीशु को कहा कि मैं पानी पे चलना चाहता हूँ, तो यीशु ने कहा पतरस आ जा पानी पे। जब पतरस पानी पे चला, उसने इधर और उधर देखा, लहरें उठी, तब वो डर गया। सोचो, उसके सामने यीशु मसीह था जो धरती आसमान का मालिक है, वो तब भी डरा। तो दाऊद के साथ तो आत्मा में था परमेश्वर, उसे थोड़ा सा भी डर क्यों नहीं लगा? उसने कैसे ही आपके साथ कह दिया कि यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा, मैं तेरा गला काट दूंगा। एक ही पत्थर से उसे मार दिया। क्या कारण था? मैं आपको बताता हूँ। दर्शन, इसमें लिखा जहां दर्शन नहीं। दर्शन का मतलब गोल, टारगेट, कि हमें कहां तक पहुंचना है, हमने कौन सी मंजिल अपनी लाइफ में हासिल करनी है। अगर हम ध्यान से बाइबल को पढ़े, जब दाऊद ने गोलियत को मारना था तो राजा ने क्या कहा था? उसने कहा जो गोलियत को मारेगा उससे मैं अपनी बेटी ब्याह दूंगा, उसे मैं अपनी गद्दी दूंगा, उसे मैं राजा बनाऊंगा। दाऊद के जीवन में दर्शन था और ये वचन को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, बाकी मैं बाद में मैं डीपली इसे समझाऊंगा। आज मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। दाऊद के जीवन में दर्शन था। क्या था? दर्शन।
अगर हमारे जीवन में दर्शन नहीं है तो हम निराश होते हैं। निरंकुश का मतलब निराशा। कैसे दाऊद गोलियत से नहीं डरा? क्या कारण था उसके जीवन में जो थोड़ा सा भी डर उसे नहीं आया? क्योंकि उसके जीवन में दर्शन था। उसने दर्शन सेट कर रखा था अपनी लाइफ में कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे इस मुकाम को हासिल करना है। और वो दर्शन क्या था? राजा बनना, राजा की गद्दी। इसीलिए उसे गोलियत इतना बड़ा नहीं दिखा, उसको गोलियत के पीछे उसकी गद्दी दिखी। उसे गोलियत नहीं, गोलियत के पीछे जो गद्दी थी राजा की, उसे वो दिखी। इसलिए वो गोलियत से नहीं डरा, इसलिए वो घबराया नहीं, अड़ा और खड़ा रहा। उसके जीवन में दर्शन था, एक गोल सेट था उसके माइंड में, इसलिए वो निराश नहीं हुआ, वो डरा नहीं। वो अपनी मुसीबतों को देखकर डरा नहीं, चाहे इतना बड़ा गोलियत उसके सामने था, लेकिन उसे सिर्फ गद्दी दिख रही थी कि अगर मैं गोलियत को मारूंगा तभी उस गद्दी को हासिल कर पाऊंगा। अगर वो डरता और घबराता तो हार जाता, वो गोलियत को मार ना पाता। आज हम पाप में इसलिए हैं क्योंकि हमारे जीवन में दर्शन नहीं है। हमें पता नहीं हमें क्या करना लाइफ में, ना तो मसीह में पता हमें क्या करना, ना अपनी लाइफ का पता हमें क्या करना है। क्या कारण था यूसुफ पाप से बचा रहा? जब पोतीफर की पत्नी उसके सामने आई तब भी वो पाप से बचा रहा। क्या वो परमेश्वर था? नो। उसके जीवन में भी यही कारण था, उसके जीवन में दर्शन था। जब उसे परीक्षा में पढ़ना था तो उससे पहले उसे एक दर्शन आता है कि मैं राजा बनाया जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री बनाया जाऊंगा। और उसी दर्शन ने उसे संभाल के रखा, संयम में रखा। जब वो गड्ढे में गिराया गया तो उसे याद था कि मेरे जीवन में दर्शन है, मैंने कुड़कुड़ाना नहीं, मैंने परमेश्वर को गलत नहीं बोलना। जब पोतीफर की पत्नी उसके सामने आई, उसे याद था अगर मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो मुझे पाप से भागना होगा, मुझे व्यभिचार से भागना होगा, मुझे लड़कियों से भागना होगा। अगर पाप में होंगे तो हमारा दर्शन खत्म होगा। या तो हम अपना दर्शन पूरा कर सकते हैं या हम पाप कर सकते हैं। क्योंकि ये बात साइंस भी बताती है, जब हम व्यभिचार करते हैं तो हमारी सोचें करप्शन में जाती है, करप्ट हो जाती है। हम कुछ भी सोच नहीं पाते सही से, हम किसी पे फोकस नहीं कर सकते, और बिना फोकस किए हम अपना टारगेट सेट नहीं कर सकते, हम उसे पा नहीं सकते अपनी लाइफ में। हालेलुया। आज जो मेन कारण है लोगों के जीवन में यही है। आज लोग नशों में इसीलिए है क्योंकि उनको पता ही नहीं हमने लाइफ में करना क्या है, हमें अपना फ्यूचर सेट भी करना है। देखो, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि अपने फ्यूचर के बारे में मत सोचो। उसने एक जगह ये भी लिखा है कि चींटियों को देख, वो कैसे मेहनत करती है, अपने लिए खाना पहले ही जोड़ लेती है। बस परमेश्वर ने कहा लालच ना कर, मेहनत कर। अगर हम नीति वचन को पढ़े तो वहाँ परमेश्वर ने लिखा जो मेहनत करता है वो धनी हो जाता है। परमेश्वर मेहनत करने को मना नहीं करता। अपने जीवन में एक गोल रखो। मैं यही नहीं कह रहा कि आत्मिक गोल रखो, शारीरिक भी रखो कि मैंने ये बनना है, मैंने ये काम करने हैं। अगर आत्मिक रखना तो आत्मिक रखो कि मैंने एक दिन प्रचार करना है, मैंने परमेश्वर के कामों को करना है, मेरी एक दिन बीमारी जाएगी। अगर आपके जीवन में दर्शन होगा तो आप निराश नहीं होंगे, आप परमेश्वर में बने रहोगे। यीशु मसीह ने स्लीब उठाई, इतने दुखों को सह लिया, उनके जीवन में भी एक दर्शन था। पता वो दर्शन कौन सा था? आप और मैं। जब वो कोड़े खा रहा था तो यीशु की आंखों में एक दर्शन था, मैं और आप, कि मेरे मार खाने से ये बच जाएंगे। जब वो सूली पे चढ़ा उसने कैसे अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया, क्योंकि बाइबल स्कॉलर बताते हैं यीशु मसीह पूरा इंसान था, उसे भी हमारी तरह दर्द होता था। वो परमेश्वर नहीं था धरती पे आके, चाहे वो परमेश्वर था, लेकिन वो इंसानों की तरह रहा, उसमें भी इमोशन थे। कैसे अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया, क्योंकि उसकी आंखों में हम बसे थे, कहीं हम मर ना जाएं। उनके जीवन में भी एक दर्शन था। अगर आपके जीवन में दर्शन नहीं है तो आप फेल हो, आप निराश होगे और आप पीछे हट जाओगे परमेश्वर से। हालेलुया। आप रखने के लिए तैयार हो अपने जीवन में दर्शन?
अपने अंदर एक दर्शन रखो, कुछ भी दर्शन रखो, लेकिन रखो जरूर कि एक दिन मुझे परमेश्वर ये बनाएगा, मैं एक दिन ये बनूंगा। और उसके लिए मेहनत भी करो, प्रार्थना भी करो, तब आप निराशा से बचोगे और परमेश्वर में चल पाओगे। और दर्शन पूरा कैसे होगा? व्यवस्था को पूरा करने से, उसके वचनों को मानने से, उसके वचनों को पूरा करने से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए और प्रार्थना करें, कहीं परमेश्वर मुझे दर्शन दे, परमेश्वर मुझे दर्शन दे, ताकि मैं निराश ना हो सकूं। परमेश्वर मुझे दर्शन दे परमेश्वर पिता, ताकि मैं निराश ना हो सकूं। परमेश्वर तो ये वचन जो मैंने सुना खुदावन, ये मेरी जिंदगी को बदले खुदावन, मेरी जिंदगी में फल लेके आए। मुझे दर्शन दे परमेश्वर। सब जन प्रार्थना करें। कहीं परमेश्वर मैं तेरे वचनों पे चलूंगा। परमेश्वर मैं गलत कामों को छोड़ता हूँ, मैं गलत बातों को छोड़ता हूँ परमेश्वर, और अपने मन में एक दर्शन को बनाता हूँ। खुदावन एक दिन तो मुझे आशीषित करेगा, तो मुझे ब्लेस करेगा, तो मुझे ऊंचा करेगा, तो मुझे जॉब के साथ ब्लेस करेगा, तो मुझे सरकारी जॉब के साथ ब्लेस करेगा। अगर मैं पाप नहीं करूँगा, मैं निराश ना होऊंगा, तो मेरे दर्शन को पूरा करेगा। और तेरा वचन कहता है यहाँ पे दर्शन नहीं, वहाँ पे लोग निराश हो जाते हैं। खुदावन मैंने दर्शन रख लिया आज खुदावन, कि मैं तेरे कामों को करूँगा और तू मुझे ब्लेस करेगा। खुदावन मैं तेरे वचनों पे चलूँगा, तेरी व्यवस्था को पूरा करूँगा, तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। परमेश्वर पाप से बच के रहूँगा, नशों से बच के रहूँगा, वही विचार से बच के रहूँगा। परमेश्वर थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो बीमार है वो मेरे साथ प्रार्थना करें। कहीं मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, कहीं मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा रहता है। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, मैं तुझे कमांड करता हूँ, यीशु के नाम में मेरी बॉडी को छोड़ के जाओ, जाओ। डांटो शैतान को और बीमारियों को निकालो अपने जीवन से बाहर। इनका आपके जीवन में कोई अधिकार नहीं। कहीं हर तरह की बीमारी मेरी जिंदगी से शरापित हो, हर तरह का रोग मेरी जिंदगी से खत्म हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, और आपके घर में कोई बीमार है तो उस पे हाथ रखो। यीशु के नाम में बी हील्ड, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हर तरह की बीमारी आपके जीवन से जाए, हर तरह का रोग आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो। परमेश्वर आपको चंगा करे, आपको हील करे यीशु के नाम में। बी हील्ड इन जीसस नेम। रा पा 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 शिखों दोनों को, रोखों दोनों को, रे बेसे खेंदे लेके। परमेश्वर आपके बिजनेस को आशीषित करे, आपकी जॉब को आशीषित करे। कहीं हर बंद दरवाज़ा खुल जाए, मेरे आशीष के दरवाजे यीशु के नाम में खुल जाएं। फौरन जाने के रास्ते प्रभु यीशु के नाम में खुल जाएं, बिजनेस के रास्ते खुल जाएं, जॉब के रास्ते खुल जाएं, आपके पैसों में बरकत आए। कहीं ये हुआ मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी, मुझे पैसों में कभी घटी ना होगी, मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में, मेरी सैलरी में मुझे कभी घटी ना होगी यीशु के नाम में। कहीं ये हुआ मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। री बाबा बाबा बा शाखांदाना खोंदाना नीना मासांदाना का आपकी बवासीर यीशु के नाम में खत्म हो, आपकी पत्थरियां खत्म हो, आपकी रसोलियां गायब हो यीशु के नाम में। प्रार्थना करो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। कहीं परमेश्वर मैं अपनी फैमिली को तेरे लहू में छिपाता हूँ, अपने बच्चों को तेरे हाथों में देता हूँ। परमेश्वर मेरे बच्चों का भविष्य आशीषित है, वो सेफ हैं तेरे ब्लड में, मेरी फैमिली सेफ है तेरे ब्लड में। धन्यवाद यीशु। खुदावन तू महान परमेश्वर है, तू सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। खुदावन तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। तू धन्य परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है। खुदावन इन आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, इन आशीषों के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। इन आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं,
ये मेरे बच्चों के लिए हैं, मेरी फैमिली के लिए हैं, मेरे लिए हैं। मैंने ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में। कहीं परमेश्वर, मैं इन आशीषों को ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। कहीं तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। जो बीमार है वो बोले तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। जिनको घटी होती है वो बोले यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। अंगीकार करो यीशु के नाम में। सब जन अंगीकार करो उसके वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करो यीशु के नाम में। कहीं मुझे प्रार्थना करने वाला मन दे, मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे परमेश्वर। मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुदावन तू महान परमेश्वर है। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।